Good morning, student. Myself, Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk. And students, we were talking about the equality. We have read what is the role of equality in Indian democracy, and we have read the two ways through which the government is trying to implement the equality in a country. तो जो सबसे पहला जो वे था दैट वाज थ्रू द लॉज कि लॉज जो थे उसके थ्रू जो गवर्नमेंट जो थी इज trying to implement the equality, and the second was that the government is trying to equality through the different schemes or the different programs. And जो हमने one of the program जो हमने पढ़ा था, one of the scheme that was the midday meal program, and we have seen a lot of positive effects. हमने बहुत सारे इसके positive effect और you can say the positive जो हमने इसके advantage थे वो भी पढ़े थे. Now the last paragraph on this page, that is the page number 11. So open your books and come to page number 11. Let's start it. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, मतलब हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है they are making a lot of programs. वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे थे जिससे कि जो डिसएडवांटेज जो पीपल हैं उनको क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उनको अवसर मिले कि वो आगे आए, है ना. बट देयर इज मच दैट स्टिल नीड टू डू बी डन. लेकिन देखिए अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना बाकी है. ठीक है. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल. जो मिड डे मील था डेफिनेटली इट हेल्प टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन स्कूल. उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल था उसके अंदर उन्होंने बच्चों का एनरोलमेंट या उनका एडमिशन, उनका अटेंडेंस जो है उसको इंक्रीज करने में, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प किया था. ठीक है. बट देयर कंटिन्यूज टू बी द बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड. बट स्टिल देयर आर अ बिग डिफरेंस. एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस है आज भी हमारे कंट्री के अंदर उन स्कूल्स में जो रिच अटेंड करते हैं और जो लोग पुअर अटेंड करते हैं. मतलब देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द स्कूल. उन स्कूल्स की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है. जहाँ पे एक तो वो स्कूल है वेयर द रिच पीपल आर गोइंग टू स्टडी and the other hand the poor people are going to the schools. So there is a big difference between the schools. Now even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. वो कह रहे हैं कि आज भी ऐसे बहुत सारे schools हैं जहाँ पे जो दलित चिल्ड्रन है, दलित चिल्ड्रन अगेन वही जो लोअर कास्ट चिल्ड्रन है, जैसा कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था. तो स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ स्कूल्स वेयर दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है. जिनके साथ में आज भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता है एंड ट्रीटेड अनइक्वली. और उनके साथ में क्या होता है, अनइक्वल बिहेव किया जाता है उनके साथ में. ठीक है. दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड. ठीक है. इसका मतलब यही है कि उनको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता है या उनको इस तरीके से फोर्स किया जाता है. ठीक है. जहाँ पे उनका जो डिग्निटी है, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, उसको क्या होता है, इट्स नॉट रिस्पेक्टेड. मतलब उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता और उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है कि दे फील वेरी अनइक्वल. वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल फील करते हैं. ठीक है. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. और हालांकि जो लॉ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ एवरी पर्सन इज इक्वल. सब लोग क्या है, बराबर है. बट स्टिल जो लोग हैं दे रिफ्यूज टू थिंक. उन्होंने अभी भी ये चीज़ जो उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट वी ऑल आर इक्वल. अब देखिए क्या रीज़न है दैट स्टिल द पीपल आर रिफ्यूजिंग दिस. लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली. कि हमारा जो एटीट्यूड है ना, हमारा जो देखने का जो तरीका है, हमारा जो सोचने का जो तरीका है, वो क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है. क्योंकि हमारी जो खुद की जो मेंटालिटी होती है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग होता है, वो क्या होता है, एक सडन उसमें चेंज नहीं आता. उसमें सडनली वो चेंज नहीं होता है. इट चेंज स्लोली, उसमें धीरे धीरे चेंज आता है. तो
तो इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, तो ऑल्दो ऑल द पीपल नो, सब लोगों को पता है दैट डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो ये भेदभाव है, इज अगेंस्ट द लॉ, वो क्या है, लॉ के अगेंस्ट है ना। अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा कोई किसी के साथ करता है तो देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिनमें पनिशमेंट भी मिलता है और पनिशमेंट भी टफ पनिशमेंट, ठीक है। बट स्टिल दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसएबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वीमेन। लेकिन स्टिल जो लोग होते हैं दे कंटिन्यूसली दे ट्रीट पीपल अनइक्वली। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अभी भी लोगों के साथ में जो है उनके कास्ट के बेस पे, उनके रिलीजन के बेस पे, या उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उनके बेसिस पे, या इवन जो लेडीज़ हैं उनके साथ में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनइक्वल उनके साथ बिहेवियर किया जाता है, या कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इनफीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और ये जो इक्वालिटी है, ये कंप्लीट इक्वालिटी कब आएगी, जब लोग जो होंगे दे विल बिलीव, वो ये विश्वास करेंगे या वो ये सोचेंगे दैट नो वन इज इनफीरियर, कि कोई नीचा नहीं है, ठीक है, एवरीवन इज इक्वल, सब बराबर है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी। और हर पर्सन ये डिजर्व करता है, हर पर्सन ये राइट करता है दैट उनके साथ में किस तरीके से ट्रीटेड विद डिग्निटी, मतलब उनके साथ भी रिस्पेक्टफुल जो है बिहेव किया जाए और उनको भी सबके साथ बराबर लेकर चला जाए। दैट पर्सन एटीट्यूड्स कैन चेंज, ठीक है, तभी जो है लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in the book। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वालिटी है, तो टू एस्टेब्लिश दिस इक्वालिटी, इस इक्वालिटी को कम्प्लीटली एस्टेब्लिश करना, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना, इट्स अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। ये हमेशा से स्ट्रगल रहा है, ये स्ट्रगल पहले भी चल रहा था, ये आज भी चल रहा है, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक जो लोगों के जो एटीट्यूड्स है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो अपने पर्सनल लेवल पे काम करते हुए आए हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी काम कर रहे हैं, और आगे भी हम बहुत सारा इन चीज़ों, इस चीज़ के बारे में हम आगे भी बहुत कुछ जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब देखिए B.R. अम्बेडकर, ठीक है, तो ये जो है इन्होंने, बिकॉज ही फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये उनके जो कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप पढ़ना, दिस इज़ वेरी ईजी, कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, कह रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट वी कैन नॉट इमेजिन अ पर्सन विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना हम एक पर्सन जो है उसकी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उन्होंने जो है बहुत सारा काम भी किया था, जो ये जो शेड्यूल कास्ट्स है, ट्राइब्स है, इनके लिए, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड दिस एंड नाउ स्टिल वी वर टॉकिंग अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसी। अभी तक तो हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। हम अदर डेमोक्रेसीज के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे। एंड टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय स्टूडेंट।